नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। नाज़रीन, आने वाली कल को यानी बुध के रोज़ हिंदुस्तान में रक्षाबंधन का त्यौहार होने वाला है। रक्षाबंधन, जैसा कि आप जानते हैं, भाई और बहन के बीच में जो प्यार का रिश्ता है, जो ईसार का रिश्ता है, उसकी याद दहानी कराता है। अब एक अदाकारा है बम्बई की, हुमा कुरैशी, आपने उसको कई फ़िल्मों में देखा होगा, OTT पे भी आती है। उसका भाई है साकिब, जॉइंट फैमिली है, बम्बई में ही रहते हैं। अब उसका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उसने कहा कि उसकी खुशनसीबी है कि उसका हिंदुस्तान में जन्म हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पर कई मज़ाहिब के, कई सकाफ़तों के लोग रहते हैं और एक दूसरे के जो भी त्यौहार होते हैं मिलकर मनाते हैं। वो कहती है कि मैं तो बचपन से अपने भाई को, उसके भाई का नाम है साकिब कुरैशी, भाई मैं उसको हमेशा रक्षाबंधन के दिन पे राखी बांधती हूँ और मुझे दुआएं भी मिलती हैं और कुछ न कुछ गिफ्ट भी मिलती है रक्षाबंधन के दिन पर। अब आजकल जो माहौल हिंदुस्तान में पैदा हो गया है, अभी जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ रोज़ पहले एक मुसलमान गुलकारा ने, जिसका नाम फरमानी नाज है, उसने एक भजन गाया, हर हर शंभू। तो उसके ऊपर मुफ्तियान ने फतवा दावा कर दिया कि इस्लाम में मौसीकी हराम है और मुसलमान लड़की का गाना गाना जो है इस्लाम के मुनाफी है। अब खुदा ऐसे लोगों से बचाए। कल फिर हुमा कुरैशी जब राखी बांधेगी अपने भाई को, हो सकता है फिर उसके ख़िलाफ़ भी एक फतवा आ जाए और ये कहने लगे कि मुसलमानों में ये भाई बहन के प्यार का कोई रिवाज नहीं है और ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, आपको इमरान खान का तोशाखाना वाला केस याद होगा, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ था कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और जहाँ कहीं जाते थे तो कि क्या होता है, ये जो डिग्निटरी कुछ बाहर से आते हैं या फिर यहाँ से बाहर जाते हैं तो एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ देते हैं। लेकिन उस बात में जो है ना, अंडरलाइन ये होता है कि वो तोहफ़े तोहफ़ उस पर्सन को नहीं, उस शख्स को नहीं, उस ओहदे को दिए जाते हैं। जैसे कि इमरान खान सऊदी अरेबिया गए तो उनको मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि वहाँ के वली अहद हैं, MBS, उन्होंने एक स्पेशली मेड घड़ी दी थी। अब वो घड़ी जो है वो हकीकत में दी तो इमरान खान को गई, लेकिन कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान की मिल्कियत होती है। और जैसे ही जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त के वापस आए तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि ये ऐसे जो तोहफ़े मिलते हैं वो तोशाखाना में, यानी वो आप समझ सकते हैं, ये इस्लामी मुमलकत में आप उसे बैतुल माल भी कह सकते हैं, कि वो तोशाखाना में जमा कराने हैं। और फिर अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसकी आधी कीमत पर वो उससे ख़रीद सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि ऐसे जो भी तोहफ़े थे जिसमें ये घड़ी भी थी
اور UAE के मुत्तहदा अरब अमारात का जो प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से उसको एक हार मिला था और कई घड़ियाँ अंगूठियाँ मिली थी। तो ऐसे जो तोहफ़े मिले थे वो उसने सब अपने पास रख लिए और फिर अपने हिसाब से कुछ भी उसकी कीमत लगाकर गवर्नमेंट को वो पैसा भर दिया। तो अभी जैसे ये इस बात का इंकशाफ हुआ तो गवर्नमेंट ने उसकी इंक्वायरी कराई है और अभी नून लीग का कहना यही है कि अगर नवाज़ शरीफ को अपने बेटे की कंपनी से सिर्फ तनख्वाह न लेने की वजह से नाअहल करार दिया जा सकता है तो फिर ये तोशाखाना वाला केस तो बहुत बड़ी जो है वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स है। तो इसमें तो सीधे सीधे इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सकता है। नाजरीन, कल अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, उनके कुछ लीडरान को एक IED यानी इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस की मदद से मतलब उड़ा दिया गया, उन्हें हलाक कर दिया गया। अब ये जो वाक़या हुआ है ये अफ़गानिस्तान के पक्तिका सूबे में वाक़या हुआ। जो इसमें हलाक हुए हैं उनके नाम हैं जो TTP के तहरीक तालिबान के रहनुमा हैं और जो ख़ास तौर पर ये जो आजकल पाकिस्तान की सरकार और TTP के बीच मुज़ाकरात हो रहे हैं कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए तालिबान को, उसमें भी वो शरीक थे। और ये इनके नाम हैं उमर खालिद खुरासानी, मुफ्ती हसन, हाफिज़ दौलत और ऐसे 2-4 और भी थे। ये सब जो है उसी बम ब्लास्ट में हलाक हो गए। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि हो सकता है कि इसमें पाकिस्तानी सरकार मुलविस हो। हम नहीं कहते, हमें कुछ इसका इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो जिनको हलाक किया गया है इनके बारे में कहा गया है कि मुज़ाकरात में ये लोग बहुत टफ़ स्टैंड ले रहे थे और किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। तो इसीलिए लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि इनकी हलाकत में पाकिस्तानी सरकार मुलविस हो। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, बेनज़ीर के वक्त में वो वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अभी जो 11 सीटें जो मतलब इस्तीफ़े मंजूर किए राजा परवेज़ अशरफ ने नेशनल असेंबली के MNAs के PTI वालों के, और जिस पे अभी 9 सीटों पर ज़मनी इंतखाब होने जा रहे हैं और उसमें एक सीट पर शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी हैं, क्या नाम है उनका, मेहरबानू कुरैशी, वो भी इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं। तो सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनके इस इंतखाबात में हिस्सा लेने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो भी नुमाइंदा जो इंतखाब जिसका होता है तो उसका जो फ़र्ज़ बनता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने हलके को नेशनल असेंबली में उसकी नुमाइंदगी करे। अगर ये लोग इस्तीफ़े देते हैं, वो पहले ही थे उधर मेंबरान, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, अब अगर वो फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं और अगर फिर से उनको मुंतखब हो जाए, चुन लिया जाए, तो क्या वो फिर से इस्तीफ़ा दे देंगे? और अगर फिर से इस्तीफ़ा देने की उनकी नीयत है तो फिर वो इलेक्शन में हिस्सा ही क्यों ले रहे हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसीलिए मेहरबानू कुरैशी के इस इंतखाब में हिस्सा लेने पे सवाल उठाया। नाजरीन, कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम लंदन इंग्लैंड में हो रहे थे, कल ख़त्म हो गए। इसमें हिंदुस्तान ने टोटल जो मेडल लिए, तमगे उनको मिले, उसमें हिंदुस्तान का चौथा नंबर आया है। सब मिलाकर एक पहले नंबर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, तीसरे पर कनाडा है और चौथे पर इंडिया है।
ابھی کل پی وی سندھو جو ہندوستان کی شٹلر ہے یا بیڈمنٹن کی پلیئر ہے، اس نے کینیڈا کی جو ہے کیا نام ہے اس کا، میشیل لی، اس کو ویمینس بیڈمنٹن سنگلز میں ہرا کے اور گولڈ میڈل جیتا پی وی سندھو نے، اور اس طرح ہندوستان کے ٹوٹل 22 گولڈ میڈل ہو گئے، اور پاکستان نے اس مرتبہ 1 گولڈ میڈل جیتا ہے جو کہ ان کے ارشد ندیم کو ملا ہے جیولن تھرو میں۔ ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ناظرین، امریکن نیوی کا ایک جہاز ہے، مطلب فریگیٹ، وہ ریپیئر کے لیے ہندوستان بھیجا گیا ہے۔ ہندوستان میں چنئی، یعنی جسے پہلے مدراس کہتے تھے، اس کے نزدیک ایک بندر ہے کٹوپلی، وہاں پر یہاں کی ایک کمپنی ہے پرائیویٹ، لارسن اینڈ ٹوبرو، اس کا شپ یارڈ ہے، تو وہاں پر اس نے آ کے ڈاک کیا ہے۔ 11 دن وہ یہاں رہے گا، امریکہ کا جو وہ فریگیٹ ہے، اور اس کے ریپیئرس ہوں گے، اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تکنیکی مہارت میں امریکہ کو بھی اعتماد ہو چلا ہے، اور وہ اپنے جہاز یہاں پر مرمت کرانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس سے ہندوستان کا نہ تو ایک تو نام ہوگا، دوسروں کو بھی اس کے اوپر اعتماد آئے گا کہ وہ بھی بھیج سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ زر مبادلہ بھی کمائے گا ہندوستان، جس سے اس کا بھلا ہو جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔